जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। क्या भैया हमारा सीयूटी यूजी का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा? तो हाँ, कुछ लोगों को 10 से 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। अब ये क्या उल्लू बना रहे हो? उल्लू नहीं बना रहा हूँ, वीडियो के आखिर तक वेट करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड मैं तुम्हारा जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, कुछ तुम्हारे लिए एक अच्छा चीजें करके जाऊंगा। वीडियो के आखिर में मैं सीयूटी यूजी के आपको 5 साल के ऑप्शनल पीवाईक्यू दे दूंगा, ठीक है? तो पेपर कैसा जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो 2025 का सेम पेपर तुम्हारे हाथ में होगा जिसको लोगों ने क्लियर करके बीएचयू डीयू जेएनयू जा चुके हैं। एंड इसके बाद आप लोग एक और चीज को लेकर परेशान होते हो ना, भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है। तो एक्सपेक्टेड मत देखना, मैं रियल कट ऑफ दे दूंगा आप लोगों को। ये बीएचयू की सीयूटी यूजी की 2025 की ऑफिशियल कट ऑफ है। बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीएलएलबी सारे कोर्सेज है। 80 पेजेस की 142 पेजेस की पीडीएफ है एंड ये ऑफिशियल पीडीएफ है। तो सेम मैं बीएचयू का डीयू का जेएनयू का आपको ऑफिशियल कट ऑफ भी बता दूंगा। और पेपर कितना भी इजी आ जाए, कितना भी आसान आ जाए, ध्यान रखना बीएचयू कट ऑफ कभी ऐसा नहीं होगी 100 या 200 नंबर कम हो जाएगी, है ना? पेपर मुश्किल आएगा तो 10 नंबर कम जाएगी, पेपर इजी आएगा तो 10 नंबर ज्यादा बढ़ जाएगी, बाकी कट ऑफ उतने के अराउंड ही रहती है। तो मैं ऑफिशियल वाली पीडीएफ आपके साथ हाथ में होगी। एंड आपके पास ये वाला पीडीएफ भी होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये 2025 का ऑफिशियल पेपर है। आपको मैं ये शेयर कर दूंगा वीडियो के आखिर में, क्योंकि वीडियो के आखिर तक की सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती, ठीक है? ये ड्राइव का एक्सेस आपके पास होगा 2022 23 24 25 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज। क्लिक करोगे जैसे इसमें, तो तुम्हारे पास लैंग्वेज के पीवाईक्यू, फिर हर डोमेन सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, इकोनॉमिक्स के एंड जीएटी के पीवाईक्यू सब आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, आपने ये कैसे बोल दिया कि कुछ लोगों को 10-20 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने में, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा? सच या झूठ मैंने क्लियरली लिख के बता के रखा हुआ है। तो एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है? हमारी ये सीयूटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ठीक है? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमारे एग्जाम जो डेट है, हमारा एग्जाम कब से होने वाला है, वो 11 से लेकर 31 मई तक दिया दे के रखा हुआ है। आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो देख लो, यहाँ पे एनटीए ने खुद बता दिया था कि हमारी एग्जाम की जो डेट है वो 11 से लेकर 31 मई रहने वाली है। अब ये चीज फाइनली हो चुकी है कि आपका एग्जाम 11 मई को ही होगा, ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा मैं वो बता दूंगा। यहाँ पे लिखा था 31 से 11 मई तक हमारे डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा। टेंटेटिव है, टेंटेटिव का मतलब क्या है, हमने अभी सोच के रखा है, अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन एनटीए ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है। कैसे आप कंफर्म कह सकते हो वो चीज को देख लो, क्योंकि अगर आप अभी रिसेंट वाला नोटिफिकेशन देखोगे ना, एडवाइजरी जो आई थी, तो यहाँ पे एनटीए ने साफ साफ कह दिया है कि जो लोगों की अभी आधार में मिसमैच, वो अपना आधार सुधरवा ले, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग, हम अपना एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे सीयूटी यूजी का 11 से लेकर 31 मई तक। अगर इसमें टेंटेटिव में डेट आगे बढ़ानी होती तो यहाँ पे एनटीए ये नहीं लिखता कि अपना फोटो वोटो ठीक कर लो, अपना काम हम ठीक कर लो, हम 11 मई से पेपर लेने वाले हैं। तो एग्जाम तो 11 मई से ही स्टार्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कुछ बदल सकता। 11 से 31 मई तक ही एग्जाम स्टार्ट होगा। तो फिर भैया मेरे को एग्जाम में एक्स्ट्रा दिन कैसे मिल सकते हैं मेरी पढ़ाई को लेकर, और कैसे मुझे एक्स्ट्रा दिन मिलने वाले हैं, वो चीज ध्यान से सुनो। वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपके पेपर में मल्टीपल शिफ्ट होने वाली है, मल्टीपल शिफ्ट होने वाली है आपके एग्जाम में। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्दी से बता दूंगा, ठीक है? जैसे 8 लाख बच्चों ने जीएटी का पेपर भरा है, 7-8 लाख बच्चों ने इंग्लिश का पेपर भरा है, तो सभी का एक साथ एग्जाम नहीं होने वाला है इंग्लिश का जीएटी का। अलग अलग दिन जीएटी के 5 शिफ्ट के एग्जाम होंगे, 5 या 6 या 7 शिफ्ट के, पता नहीं एनटीए कितने का एग्जाम कराएगा। तो मान लो किसी का पेपर 11 मई को है जीएटी का, फिर किसी का 15 मई को है, और फिर किसी का 18 मई को है, और फिर किसी का 25 मई को है, और फिर किसी का 30 मई को पेपर है, ठीक है? हर दिन मतलब 2-2 लाख बच्चों का पेपर हो रहा है, 8 लाख बच्चों का जीएटी का पेपर होगा। तो आपका ये पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो मान लो आपका नाम राहुल है और आपके दोस्त का नाम अमन है, तो अमन का पेपर 15 को हो सकता है, राहुल का पेपर 11 को हो सकता है। तो भैया अगर सबके अलग अलग पेपर होंगे तो फिर मार्क्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे? जिसका पेपर बहुत ईजी आएगा उनके मार्क्स कुछ कट कर दिए जाएंगे, और जिनका पेपर बहुत मुश्किल आएगा उनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कुछ नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिए जाएंगे, जो एनटीए गुड़ गोबर कर देता है, ठीक है? तो ये तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर आपका पेपर 11 मई को ही फंस गया तो आपको 11 मई हो गया, तुम्हारी किस्मत ठीक रही तो आपका पेपर 30 मई को ही फंस सकता है जीएटी का, तो आपको 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ये चीज तरीके से करके आपको मे भी कुछ डेज एक्स्ट्रा मिल जाए। अगर 11 मई को पेपर हुआ तो 11 मई को ही देना पड़ेगा, 25 को हुआ तो मान के चलो आपको 20-25 दिन, मतलब आप ऑलमोस्ट आपको 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये चीज करके आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है अपनी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ये सब चीजों के चक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि अगर 10 दिन मिल भी जाए तो 10 दिन में कुछ ज्यादा खास होने नहीं वाला है। अपने दिमाग को मेंटली एक चीज के लिए प्रिपेयर कर लेना कि 10 मई तक मेरा सारा का सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। आपका जहां तक एडमिट कार्ड की बात करूं, तो अगर जिनका पेपर भी 11 मई को होने वाला है उनका एडमिट कार्ड 6 मई तक आ जाएगा, और सिटी इंटीमेशन आप लोगों को 1 तारीख को पता लग जाएगा अपना कि आपका एग्जाम 11 मई को होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो 1 तारीख तक आपको पता लग जाएगा मेरा एग्जाम 1 मई को है या 15 मई को है, वो आपको उसी दिन क्लियर हो जाएगा जिस दिन सिटी इंटीमेशन है, एडमिट कार्ड आएगा। अब ये कब कैसे होने वाला है, ये ना आपके भरोसे है ना मेरे भरोसे है, ये किस्मत ही है। 30 को एग्जाम फंस गया तो कुछ एक्स्ट्रा मिल गए, 25 को फंस गया तो कुछ और एक्स्ट्रा मिल गए, 11 को हो गया तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करने के लिए आपकी हेल्प करके चले जाते हैं। मैं पीवाईक्यूज आपको सेंड कर देता हूँ एंड बाकी चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो हमारे, तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एक और चीज यार, नॉर्मल में सबके जैसे नहीं बोलूंगा कि ये कूपन कोड लगा लेना, हमारे बैच में पूरी तैयारी कराएंगे, आपका क्रैश कोर्स में पूरा कंप्लीट करा देंगे। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, मेरे बैचेस में शॉर्ट वर्क नहीं है, कोई भी मतलब शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क ही करना है। मेरे बैचेस में क्रेडिबिलिटी रहेगी, और मैं तुम्हारे 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। आप कौन होते हो भैया इतने क्रेडिबल
बताने वाले, क्योंकि मैंने खुद सीयूटी यूजी क्लियर किया बीएचयू से और सीयूटी पीजी क्लियर किया बीएचयू से, एंड जितनी भी फैकल्टी सारे बीएचयू डीयू जीएनयू के टॉपर रह चुके हैं, तो हमको पेपर की डिमांड बहुत अच्छे से मालूम है, मार्केटिंग करते नहीं आता, ठीक है। तो अगर बैचेस में जोड़ोगे आप लोग तो ध्यान रखना, अगर आपके पीवाईक्यू आप सॉल्व करना, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मत ज्वाइन करना मेरा बैच, ठीक है। अगर आपने पहले पेपर देके रखा हुआ है, आपको अपनी गलती मालूम है, मत ज्वाइन करना मेरा बैच, क्योंकि मेरी यूट्यूब में भी क्लासेस होती है, वहां से जाकर उसका फायदा उठाओ। अगर तुमको लगता है भैया मुझे बिल्कुल गाइडेंस नहीं है, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया, मेरे जीएटी में 50 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तो अपन इन नेक्स्ट 25 डेज में उस 80 नंबर को 180 नंबर तक लेके जा सकते हैं। रहेगा हार्ड वर्क ही, लेकिन शायद तक उसमें मैं थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क ऐड कर पाऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उनको पढ़ाने का काम भी मेरा होगा, नोट्स देने का काम भी मेरा होगा, आपको बस उसको पढ़ना होगा। तो जो लोग ये करना चाहते हैं वो आ जाए, बाकी तुक्का लगाने की ट्रिक मेरे यहाँ पर नहीं है। एंड सबसे कम प्राइस रखा है ऑल ओवर इंडिया, इससे ज्यादा अफोर्डेबल बैच आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिल जाएगा इतनी क्रेडिबल फैकल्टी के साथ तो इसको मैं फ्री में कर दूंगा। बीए बीएससी बीकॉम बीवॉक बीएलएलबी सारे बैचेस अवेलेबल है। आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बैच ज्वाइन करना है तो आपको 499 के अंदर मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज का एक भी रुपए नहीं लगेगा। अगर आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज का बैच ज्वाइन करना है तो आपको 699 मिल जाएगा और इस पर भी टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यार, आपने कहीं भी बैच ज्वाइन किया होगा ना, तो जब भी कोई डाउट होता होगा तो आप हमेशा टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह जाते होगे। यहाँ ऐसा नहीं है, पहली बात तो लाइव क्लासेस होती हैं, जो डाउट है सामने पूछोगे। दूसरी बात कुछ और परेशानी कि भैया मुझे कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, मुझे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रही है, तो आपको बैच ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा, सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल 2026 बैच, उसमें मैं भी जुड़ा रहूंगा। तो कोई भी डाउट होगा ना तुमको पेपर देने से लेकर तुम्हारे सिलेक्शन तक, तुम डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके पूछ पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। एंड ये चीज कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि वो सही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा इसमें सिलेबस खत्म कराया जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारा कैप्सूल बैच भी है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमने पूरा बैच कवर करके कराया हुआ है। प्राइस और भी कम है, आपको 300 रुपए में जीएटी का बैच मिल जाएगा और जीएटी प्लस लैंग्वेज का बैच आपको 500 रुपए मिल जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज इसमें भी फ्री है और इसमें भी फ्री है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग भी विजेता बैच परचेज करेगा उसको रिकॉर्डेड बैच ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा। मतलब अगर आपने बीएलएलबी का विजेता बैच परचेज किया है तो बीएलएलबी का रिकॉर्डेड बैच आपको ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा। तो जो लोग भी ये वाला में से कोई बैच परचेज करेगा तो उनको ये वाला ऑटोमेटिक फ्री मिलेगा, ठीक है। तो विजेता बैच बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, आप उसको परचेज कर सकते हो। एंड प्राइस 499 है, इससे ज्यादा पैसा आप स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर करके खर्च कर देते हो, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं बैच कैसे ज्वाइन करना है, पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे। स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कर लेना, सीयूटी यूजी में कोर्सेज में क्लिक करना, सारे बैचेज है, कोई कूपन कोड या कोई जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, जो बोला है वही प्राइस है, पे करोगे अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट। पीवाईक्यूज कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे स्टडी कैपिटल की ऐप डाउनलोड कर लेना, 4.4 रेटिंग है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, सीयूटी यूजी पीवाईक्यूज पे क्लिक करना। यहाँ पे सीयूटी यूजी ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज है, जहाँ मैंने 2022 का 23 का 24 का 25 का अलग अलग फोल्डर बना दिया है। 25 वाले में तुम क्लिक करोगे, वहाँ पे सारे डोमेन सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हैं, सारे लैंग्वेज के हैं और सारे आपके जीएटी के पीवाईक्यूज हैं। अपने वाले पीवाईक्यू को आप डाउनलोड करके अपने फोन में सेव कर सकते हो, उसको अपने दोस्तों को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं बस मेरी ऐप पे देख सकते हो, आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। मेरा बैच ज्वाइन करना है नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यूट्यूब में फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से 8:15 से 9 साढ़े 9 तक मेरी क्लासेस होती है, वहाँ के ज्वाइन करो, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना है, एज अ बड़े भाई बता रहा हूँ मैं, ये आपकी आंखें खोलेगा, ठीक है। एंड अगले 40 दिन आप फोकस होकर अपनी तैयारी कर पाओगे। ऊपर मैंने सिलेबस देके रखा हुआ है, और ये जो मैंने बीएचयू का कट ऑफ आपको बताया था ना, ये कहाँ पे मिलेगा, तो इसी पे तीसरा फोल्डर मैंने बीएचयू डीयू जेएनयू के ऑप्शनल कट ऑफ पे बता रखा हुआ है, तो उसमें क्लिक करना। मैंने फर्स्ट राउंड की कट ऑफ भी बीएचयू की शेयर की है, फर्स्ट 2025 की, एंड फोर्थ राउंड की भी कट ऑफ शेयर की है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि फर्स्ट राउंड एंड फोर्थ राउंड में कितने कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है। तो मैंने सब कुछ सेंड करके रखा हुआ है, तो कहीं भी यहाँ परेशान होने की नीड नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और चीज़, थंबनेल अगर मिसलीडिंग था तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं था उस चीज़ को करना, लेकिन जो रियलिटी थी मैंने उसको घुमरा के नहीं, जो था मैंने वही चीज़ बताई है। किसी और टॉपिक ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, एंड जो चीज़ की आप डिमांड करोगे, जो चीज़ की आपको हेल्प हो पाएगी एंड उसको मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं आपके लिए उसको करूँगा। थैंक यू।